साल 1757 था। प्लासी का युद्ध एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार में बहुत बड़ी थी, उसे जीत का स्वाद मिल गया था। ये तो बस शुरुआत थी उनके इंडिया में राज करने के सपने की। कंपनी का दबदबा बढ़ता गया। व्यापार से वो लोग शासन करने लगे। मुगल साम्राज्य, जो कभी बहुत ताकतवर था, टूटने लगा। इंडिया छोटी छोटी रियासतों में बंट गया और बहुत सारी रियासतें अंग्रेजों के कब्जे में आ गईं। ये ब्रिटिश राज की शुरुआत थी। ये 200 साल तक चलेगा। इसने इंडिया की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अंग्रेजों के राज के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी। 1857 में यह फूट पड़ी। सिपाही विद्रोह, जैसा कि अंग्रेज कहते हैं, एक चिंगारी से शुरू हुआ। एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिनके बारे में अफवाह थी कि उनमें जानवरों की चर्बी है, ने विद्रोह की आग भड़का दी। सिपाही, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे, वो बगावत पर उतर आए। मेरठ से दिल्ली तक विद्रोह फैल गया। इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हालांकि इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इंडिया की आजादी की लड़ाई सच में शुरू हो चुकी थी। 20वीं सदी का सूरज उगा। इंडिया की आजादी की लड़ाई को नई आवाजें मिली। नेता उभरे, हर एक का एक अलग नजरिया। महात्मा गांधी, शांति के दूत, जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। जवाहरलाल नेहरू, जो एक आधुनिक औद्योगिक इंडिया का सपना देखते थे। सुभाष चंद्र बोस, जो एक ज्वलंत राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। सरदार पटेल, लौह पुरुष, जिन्होंने रियासतों को इंडिया में मिलाया। इन नेताओं ने और अनगिनत और लोगों ने लाखों को प्रेरित किया। उन्होंने इंडिया को आजादी की राह पर आगे बढ़ाया। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। भाग 4, आजादी की राह, आंदोलन और मील के पत्थर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1885 में बनी थी, अब और मजबूत होती गई। स्वराज यानी खुद का राज की मांग तेज होती गई। गांधी जी के आने से लड़ाई का रूप बदल गया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हर एक आंदोलन एक मील का पत्थर साबित हुआ। बहिष्कार, विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा के कामों ने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया। दुनिया देखती रह गई कि कैसे इंडिया गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत पर चलते हुए बिना हिंसा के आजादी के लिए लड़ रहा है। जी की गाय थी। भाग 5, इंडिया की जीत, आजादी और बंटवारा। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। इंडिया की आजादी की मांग अब और तेज हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो गया, लेकिन आजादी की खुशी के साथ गम भी जुड़ा था। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और लोग बेघर हो गए। लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए। बंटवारे के जख्म आज भी हरे हैं। भाग 6, अदम्य साहस की विरासत, कुछ रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं, इंडिया का तिरंगा झंडा, जो 1947 में अपनाया गया था, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां हैं, धर्म का प्रतीक है। इंडिया की आजादी की कहानी यहां के लोगों के अदम्य साहस की कहानी है। यह कहानी है साहस, जुझारूपन और आजादी में अटूट विश्वास की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।